हमारे साथ मौजूद है नज़ाकत अली शाह। नज़ाकत अली शाह कश्मीर के वो हीरो है। जब 22 पहलगाम में टूरिस्टों पे अटैक हुआ था तो इन्होंने 11 टूरिस्टों की जान बचाई थी और तब ये बिल्कुल वहाँ पे मौजूद थे। इसके जो कज़न ब्रदर सईद आदिल जो है वो भी इस अटैक में, इस आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तब किस तरह का माहौल था और किस तरह आपने इन टूरिस्टों की जान बचाई। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ाकत अली शाह है। मैं हालवन गनईगुंड का रहने वाला हूं और मैं 22 तारीख को टूरिस्टों को बाइसरन लेके गया था, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। मैं उनके साथ एज़ फार गाइड गया था। तो मैं विंटर में वहाँ शाल बेचने जाता हूँ। वो लोग मेरे भरोसे आए थे और मैं उनके साथ था। जब वहाँ पे हम पहुँचे 12-12:30 बजे तो आदिल हुसैन शाह भी मुझे मिले और उन्होंने मुझे चाय के लिए बोला। मैंने बोला पहले मैं मेहमानों को घुमाता हूँ फिर चाय पीते हैं। उसके बाद फिर जब हम अंदर गए, अंदर में मतलब ज़िप लाइन है, एक्टिविटीज़ हैं, मतलब गेम्स हैं, वो सारा फ़ोटोग्राफ़र थे, हम रील बना रहे थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि मतलब हम खेलते खेलते मतलब 1-1:30 बज गया था या 1:45 भी थे, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता है। तो 1-2 फायर हुए। जो मेरे गेस्ट थे लक्की परासर और ये मतलब ये सुभाष जैन और मतलब अग्रवाल जी, वो उन लोगों ने मुझे पूछा ये क्या हुआ। मैंने बोला शायद कोई बच्चे पटाखे फोड़ रहे होंगे जंगल में। तो मतलब वो ज़्यादा ऊपर मतलब उस टाइम आवाज़ नहीं आ रही थी। जब वो आवाज़ बढ़ती बढ़ती आगे आई, वो गोलियां ज़्यादा हुई तो सारे लोग लेट गए। मतलब वहाँ पे चीख पुकार का माहौल हो गया, डर का माहौल हो गया वहाँ। एक ही मतलब जितने भी लोग थे वो ज़मीन पे लेट गए और मैंने भी उनके बच्चों को लिया गोद में और मैं भी नीचे लेट गया। और उसमें एक लक्की भैया है, उनको भी मैंने अपने पास लुटाया और वो 2 भाभियाँ हैं उनको भी लुटाया। तो फिर जब फायरिंग बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी तो मैं पीछे से उनको लेके मतलब वो जो वहाँ पे नेट है, नेट कटा हुआ था, उससे लेके भागा और भागते भागते मैं सीधा मतलब पहलगाम पहुँचा। 7-8 किलोमीटर उनको मैंने भगाया। वहाँ वो कीचड़ वाला रास्ता था, बहुत ख़राब रास्ता था, उसी में से लेते ये भागते भागते मैं पहलगाम पहुंचा। जब पहलगाम में मैंने उनको इनोवा गाड़ी में बिठाया तो मैंने उनसे पूछा हमारे सारे मेहमान आ गए हैं। उन्होंने बोला 2 लोग हमारे पीछे हैं, जिसमें दोनों एक लक्की भैया की वाइफ और टीटू अग्रवाल की वाइफ, टीटू भैया की वाइफ, वो पीछे थे। तो फिर मैं दोबारा मतलब वहाँ से पैदल गया आधे रास्ते तक। वहाँ से मतलब वो लोग घोड़े पे आ रहे थे, उनको भी लाया और पूरा मैं पहलगाम होटल एक्सलेंट में लेके पहुँचा। और वो डरे हुए थे, मतलब वो बिल्कुल बहुत डरे हुए थे, वो बिल्कुल नहीं रहना चाह रहे थे पहलगाम। उस समय पूरा पैनिक था, चीखो पुकार जो है वो हर तरफ से थी। और जब आपने उनको बचाया तो वो क्या कह रहे थे टूरिस्ट? जी, वो टूरिस्ट का यही कहना था कि नज़ाकत हमारे बच्चों को बचाना। उनको अपना ये नहीं था, तो उनको यही लग रहा था कि मौत हमारे सामने है। मैंने उनको बोला आप बिल्कुल मतलब मैं अपनी जान दे लूँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं गोली खा लूँगा मैं, लेकिन आपको बिल्कुल मैं सेफ़ पहलगाम तक पहुँचाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप बिल्कुल मतलब बेफ़िक्र रहें। मतलब वो ज़्यादा मतलब डर गए थे, वो रो रहे थे, उनको मैं चुप करा रहा था और उनको मैं हौसला अफजाई दे रहा था उस टाइम। और उस टाइम मैं अपना फ़ोन भी देखा, मैंने बोला कम से कम मेरे सामने भी मौत थी, यही लग रहा था कि मुझे भी गोली खानी है। तो मैंने मोबाइल निकाला, बदकिस्मती से मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं थे और मैं घर में मतलब मैंने सोचा मैं अपनी बेटी से बात करूं, बेटियों से बात करूं, लेकिन बदकिस्मती से मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं थे और मैंने फ़ोन फिर वापस इसमें रखा। और शुक्र है अल्लाह का, मैंने 11 लोगों को रेस्क्यू किया और भी जो रास्ते में थे उनको भी किया, कि उनको भी पहलगाम तक मंज़र तक पहुँचाया। सईद आदिल जो कि आपके कज़न ब्रदर है, इस हमले में वो भी शहीद हो गए। तो किस तरह से वो मिलिटेंट उन आतंकवादियों से लड़े, कुछ उसके बारे में बताएं। जी, जो आदिल हुसैन शाह हैं वो मतलब पूरे देश के लिए इस टाइम हीरो हैं। मतलब उन्होंने मिसाल कायम की, इंसानियत की मिसाल उन्होंने रखी कि मतलब उन्होंने अपनी जान दे दी और शहीद हो गए, लेकिन टूरिस्ट को बचाया। सुनने में ये आया है कि मतलब वो जो लोग भी थे, मतलब कौन लोग थे, क्या थे, वो जो मतलब थे वहाँ पे, उनसे उन्होंने मतलब वेपन छीनने की कोशिश की और उसको हाथ में मतलब ये आया। तो वो फिर क्या हुआ कि वो मतलब उसको शहीद कर दिया उन लोगों ने और उसने टूरिस्ट लोगों की मतलब जान बचाई और उसने मिसाल कायम की। बाइसरन में आप कब से काम कर रहे थे और किस तरह का बॉन्ड रहता है आपके और टूरिस्टों के बीच? जी, बाइसरन में मतलब हम तो 2010 से टूरिस्टों के साथ काम कर रहे हैं। जो भी टूरिस्ट आते हैं, छत्तीसगढ़ के भी टूरिस्ट आते हैं, मतलब इंडिया से हर कहीं के आते हैं। मेरे पास तो छत्तीसगढ़ के, पूना के, सब जगह के आते हैं। लेकिन जो भी टूरिस्ट आता है वो खुश हो ही के जाता है। यहाँ की मतलब कश्मीर की मेहमान नवाज़ी की मतलब तारीफ़ होती है। हम लोग मेहमान नवाज़ी करते हैं कि टूरिस्टों के साथ ही हमारा रोज़गार है। तो
वो मतलब टूरिस्ट उस दिन भी मतलब वही हुआ, वो लोग आए मतलब यही आए कि वो इसलिए पहलगाम लास्ट में रखे थे कि हम आपके घर में भी जाएंगे, तो यही सोच के रखा था। लेकिन ये भी जो भी हुआ, ये इंसानियत का सरोसर मतलब कत्ल हुआ, जनाजा हुआ, जो भी ये वाक़ा हुआ, इससे हम भी दुख हैं बहुत। मतलब टूरिस्ट जितने भी टूरिस्ट से वाबस्ता सारे लोग परेशान हैं। हम टूरिस्ट को आपकी चैनल की वसादत से ये कहना चाहते हैं कि आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। आपके जैसे पहले मेहमान नवाजी होती थी वैसे ही होगी। हम आपके लिए अपनी जानें भी देने के लिए तैयार हैं। किस तरह का मंजर था तब जब ये सारा सानिया घटा? जी, मंज़र तो यही था, मतलब मौत सामने थी, हर कोई डरा हुआ था, चीख पुकार की आवाज़ थी, सब मतलब यही था कि मतलब हर कोई मतलब भाग रहा था वहाँ से। सारा मतलब सारे लोग जितने भी टूरिस्ट थे सब डरे हुए थे, सब मतलब वहाँ फ़ोटोग्राफ़र थे, लोकल थे, सब डरे हुए थे। ये थे नज़ाकत अली जो बता रहे हैं कि तब वो सीन कैसा था, बिल्कुल खौफनाक माहौल था। और ऐसे में ये कह रहे हैं कि जो टूरिस्टों की 11 टूरिस्टों की उन्होंने जान बचाई है और सबूत एक बार फिर से दे दिया है कि कश्मीरियत अभी भी ज़िंदा है। और जिस तरह से यहाँ के लोकल लोग लगातार ये कह रहे हैं कि वो टूरिस्टों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और ऐसे में मुतालबा कर रहे हैं कि जो ये हमलावर है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रईस मागरे, भारत एक्सप्रेस, पहलगाम।